नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। मैं आपका दोस्त मयंक। दोस्तों, बात चल रही है लॉकडाउन की। लॉकडाउन में कई बार हमारे पास कॉल्स आती हैं, पूछा जाता है घर से बाहर निकल रहे हैं, किन किन जरूरत पॉइंट्स को देखते हुए हम बाहर निकले। तो कई प्रश्न आते हैं हमारे पास। तो मेरे साथ परिचर्चा में आज जुड़े हुए हैं स्टूडियो से रण सिंह पवार का परिचय कराऊंगा जी। मैं रण सिंह पवार पीएमओ न्यूज़ से। और आज दोस्तों हम परिचर्चा करेंगे, जैसे हमारे साथी पत्रकार मयंक गक्खड़ जी ने बताया कि परिचर्चा का आज जो विषय है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी चल रही है, इसकी चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन आम जनता से भी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और कोशिश रहती है कि इस चेन को हम सारे मिलकर, शासन प्रशासन और आम लोग मिलकर के इस चेन को तोड़ें। यही हमारा जो मकसद होना चाहिए होगा मयंक जी। तो इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्या एसेंशियल जो लोगों को लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज या होना चाहिए जिनसे उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के अंदर पुलिस जो है लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए भरसक प्रयास करती है और वो विभिन्न तरह के जो है दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, जैसे कि भारी भरकम आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपके जो व्हीकल है उसको अम्पाउंड किया जा सकता है। जी रण सिंह जी, बात आती है, दरअसल देखा जा रहा है आज जो लोग सड़कों पे हैं 50% लोग वो हैं जिनके पास ई पास नहीं है। अगर ई पास है तो कागज पूरे नहीं है, और कहीं ना कहीं क्या है कि सिर्फ ई पास दिखा के आगे निकल जाते हैं। कई पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, बोले सर ऐसा हो रहा है, आधों पे तो ई पास नहीं है, मजबूरन हमें चालान काटने पड़ते हैं। मगर लोग फिर भी बार बार यही पूछ रहे हैं ई पास कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। आप एक बार पूरा ब्रीफ करिए। देखने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि ई पास ही जरूरी है। जो गाड़ी लेकर के आप बाहर निकल रहे हैं उसका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है, उसका प्रदूषण के कागज है, उसके जो बीमा के कागज है, वो भी बहुत सारी जो वीडियोज में हमने भी देखा है, क्योंकि सारा दिन हम मार्केट में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, पुलिस भी चौक चौराहे पे खड़ी रहती है। तो देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि लोग आते हैं, सर ये देखो हमारे पास में ई पास है। ई पास तो है, कागज तो गाड़ी ले रहे हो, उसकी गाड़ी के कागज तो होने चाहिए। वहां मार खा जाते हैं लोग। दूसरी बार ये कहेंगे सर हमें तो दवाई लेने के लिए जाना है कोविड-19 के पेशेंट के लिए, तो वो पर्ची दिखा देते हैं डॉक्टर की, लेकिन पास में गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो इसलिए ये कहा जाता है, पुलिस के द्वारा भी जो बार बार सूचना दी जाती है कि ई पास के साथ साथ में आप लोग जब भी घर से बाहर निकले तो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है आपका, अगर आप किसी सर्विस से हैं तो आपका आई कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आई कार्ड बहुत जरूरी है। जी जी। देखिए, जैसे कि रण सिंह जी जो कि पीएमएफओ न्यूज से है, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपके पास ई पास है तो आप आगे चले जाएंगे, बैरियर क्रॉस कर लेंगे। ई पास के साथ साथ आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। कोविड टेस्ट होना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, वो भी एक एसेंशियल है। अगर आप जाते हैं आपको कोविड टेस्ट भी दिखाना होगा। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं तो कोविड टेस्ट दिखाना होगा। साथ साथ आपको जो व्हीकल है उसके पूरे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, ई पास दिखाना होगा। आप ये मत समझिए केवल आपने ई पास डाउनलोड करा और आप उसकी कॉपी लेके जा रहे हैं और आप पे कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और साथ साथ अगर आप मेडिकल एविडेंस पे जा रहे हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी बहुत जरूरी है आपके साथ। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन प्लस एक अप्रूवल लेटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात है सर, अगर आप वो लेने जा रहे हैं तो भी आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। अगर जरूरी काम है तो ही निकलिए, क्योंकि कोविड की चैन हम लोगों ने ही तोड़नी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बार बार मैं यही कहता हूं। एक और जो प्रश्न निकल के आता है रण सिंह जी, आज एक सर्वे किया आपने, जैसे सर्वे किया, जितने भी गली मोहल्ले में रेडी वाले हैं 80% लोगों ने जो है टेस्ट नहीं कराया हुआ। एक बहुत बड़ा कोरोना बम फट सकता है। जी नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा कोरोना बम फट सकता है। हिसार शहर की बात है, वो सारा बताएंगे रण सिंह जी, बताइए। दोस्तों, हमने 3 चैनलों के माध्यम से दर्शन न्यूज़, पीएमएफओ न्यूज़,
HN24 चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सर्वे आज करने की कोशिश की और हमने एक विचार किया कि इतना बड़ा लॉकडाउन जो लगा हुआ है कोरोना महामारी से जीतने के लिए, और इसका मकसद ये है कि किसी तरह से कोविड-19 की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी छूट जो है शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी हुई है, जैसे फल सब्जी वालों को, दूध वालों को, किराना स्टोर को और जो दवाई विक्रेता है उनको। लेकिन इसके अंदर एक कमी की जा रही है या एक अनिवार्यता नहीं दिखाई दे रही जो सरकार को करनी चाहिए। वो अनिवार्यता ये होनी चाहिए, जिन लोगों से हम प्रभावित हो सकते हैं, कोरोना की चेन तोड़ने की बजाय और ज्यादा कोरोना फैल सकता है, जैसे फल सब्जी वाले हैं, किराना वाले हैं, दवाई वाले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क। अगर आप किसी चीज को छूट देंगे तो ऑफिशियली लोग जो है, बहुत सारे लोग वहां उस चीज को खरीदने के लिए भी जाएंगे, खरीद के घर में भी लेके जाएंगे। तो अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति, तो क्या पता, उनके पास रिकॉर्ड तो है नहीं किसी प्रकार का कि भी ये व्यक्ति सामान लेकर के गया है और वो व्यक्ति कल ने खुदा न खास्ता पॉजिटिव मिले, तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम सरकार से भी और आम जनता से भी एक सवाल खड़ा करते हैं कि जिन लोगों को भी छूट दी गई है, एक प्रमाण पत्र दिया गया है, ई पास दिया गया है, उन लोगों का सबसे पहले जो कोरोना टेस्ट है, कोविड-19 टेस्ट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का टेस्ट है, वो अनिवार्य करना चाहिए। इस वजह से अनिवार्य करना चाहिए, जैसे मीडिया के कर्मी भी हैं, हम भी बाहर घूमते हैं, हमें भी छूट नहीं होनी चाहिए। पुलिस के लगातार, पुलिस जो है सर्विस दे रही है, लेकिन पुलिस के लगातार टेस्ट होते रहते हैं, उनके अंदर जो है काफी लोग पॉजिटिव भी मिले हैं, सिपाही, पुलिस के कर्मचारी। 260 से ऊपर मैं बताना चाहूंगा, पुलिस के जो अधिकारी 260 से ऊपर मिले हैं हिसार में कोरोना पॉजिटिव। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, अगर जरूरी है तो ही घर से निकलिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ई पास होना बहुत जरूरी है। ई पास के साथ साथ आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका व्हीकल का पूरा डॉक्यूमेंट जो है, जिसमें प्रदूषण आता है, आरसी आती है और इंश्योरेंस आता है, पूरा आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो कोविड टेस्ट है, कोविड टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। साथ में अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है डॉक्टर का। कालाबाजारी को रोकना है, प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, अप्रूवल लेटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि कालाबाजारी करके हम ले आएंगे तो आपके लिए बहुत गलत होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं, कोरोना बम फट सकता है हिसार शहर में, जो कि सर्वे कह रहा है। हमारा सर्वे क्या कह रहा है, आज हमने जो सर्वे किया था 3 चैनल्स के माध्यम से, HN24, दर्शन न्यूज और PMFO न्यूज, जिसमें देखा गया कि आधी से ज्यादा कितने परसेंट आज मानते हैं, कितने परसेंट जो रेडी वाले हैं जिन्होंने यहाँ तक कि फल सब्जियों के अलावा जो केमिस्ट की दुकानें हैं, जो दवाई विक्रेता है, समझदार होते हैं, वो प्रिकॉशंस अपना रहे होंगे, जैसे उनके पास में सैनिटाइजर वगैरह और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं। लेकिन जो अनिवार्यता की बात करें तो अनिवार्य वो नहीं समझते हैं कि उनको किसी तरह के कोविड-19 टेस्ट करवाने चाहिए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी सेवाएं दे रहे हैं बाजार में आकर के, तो उनके पहले टेस्ट, मैं तो ये कहता हूँ पुलिस को रोकते ही ये पूछना चाहिए घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति से कि आप पहले जो कोविड-19 टेस्ट है उसकी रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद में ई पत्र जो ई पास है वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे आना चाहिए। पहले सबसे पहले ये कंपलसरी करना चाहिए कि पहले आप ये दिखाइए, चाहे वह सर्विसमैन है उसको छूट है, आई कार्ड दिखाया, निकल कर जनाब मैं तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मुझे तो रोक नहीं है, मैं सब्जी की रेडी लेके जा रहा हूँ साहब, मैंने तो ये प्रमाण पत्र लिया हुआ है मार्केट कमेटी से, मैं सब्जी बेच सकता हूँ, मुझे छूट है, तो जा सकता है। व्यक्ति मेडिकल वाला है, सर मेरा तो मेडिकल है, बाजार के अंदर मैं जा रहा हूँ, तो उससे ये कहना चाहिए प्रशासन शासन को रोक करके पहले आप अपना जो कोविड-19 टेस्ट दिखाइए, उसके बाद आप आगे जाइए, तभी हम जो है इस कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। ये हमारा सुझाव है, और न मानना सरकार, शासन प्रशासन और आम व्यक्ति भी इसके बारे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको जो हमारा सुझाव है वो कैसा लगा, क्योंकि हम कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं सभी, और उसके लिए आम व्यक्ति का सहयोग मांग रहे हैं, शासन प्रशासन मांगता है, हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोग इसमें जागरूक हो और लोग जो है इस चेन को तोड़ने में शासन प्रशासन नहीं, हमें अपनी जान का बचाव करना है।
शासन प्रशासन के डर से नहीं, हमें ये सोचना है कि हमारी जान बची रहे, हमारे परिवार की जान बची रहे और हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, हमारा शहर है, जल्द से जल्द इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाए, ताकि हम फिर से जो एक जीवन धारा है, एक जिंदगी की एक लहर है, उसको जीने के लिए दोबारा से हम बाजार में निकल पाए। जी, मैं एक बात और कहूँगा, जहाँ बात आती है कोविड टेस्ट की, सबको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, कराना चाहिए। बिकॉज क्या है, आज हमने जो सर्वे किया वहाँ पे मैंने देखा एक आम की रेडी थी और आम की रेडी में ज़्यादा नहीं कहूँगा 4 से 5 लोग आम ले रहे थे और उस इंसान से हमने पूछा कि सर आपने कोविड टेस्ट कराया है भैया आपने? वो सिंपली कहता है सर हमने कोविड टेस्ट नहीं कराया। अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये चैन बनती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्यों 5 लोग वहां आए, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100, 1000 होते देर नहीं लगेंगे सिर्फ एक सेंटर से। मगर मैं एक सबसे एक अपील करूंगा, कोविड टेस्ट सभी कराइए, बहुत ही जरूरी है कोविड टेस्ट कराना। और कोवैक्सीन, कोशील्ड बहुत जल्दी वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये तो कहूंगा, बट कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। हमारे सबका दायित्व बनता है कि हमें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जहां हमने देखा कि रेडियो वालों ने कोरोना टेस्ट नहीं कराया हुआ, आप भी कराइए और वैक्सीनेशन भी कराइए। क्यों? क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। और दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी काम है तब निकलिए, सख्ताई और बढ़ने वाली है। साथ साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए व्हीकल का, और रीजन होना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और पास ई चालान जरूरी है आपके लिए। और अगर आप सर्विसमैन हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस से एक अप्रूवल लेटर होना चाहिए। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, कोविड टेस्ट जरूर कराइए, वैक्सीनेशन जरूर कराइए, कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। लास्ट में जाते मैं पूछूंगा सर क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे लास्ट में? जो मयंक जी आज जो हमने परिचर्चा की कि भाई क्या अनिवार्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आम व्यक्ति को घर से बाहर निकलते वक्त लेकर के चलना चाहिए। हम तो सभी से देखो, हम ये अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ के एक अनुरोध कर सकते हैं कि प्लीज आप अपने घर रहिए, सेफ रहेंगे और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकले। और जो प्रिकॉशन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनकी पालना करनी चाहिए, लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी चाहिए। आपको संभव हो सके तो अपना कोरोना टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवा लेना चाहिए, जो कि आंकड़े जो हैं सरकार के सामने आ सके, जिससे सरकार निर्णय ले सके। दूसरा जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो टीकाकरण किया जा रहा है, जो भी है 45 से ऊपर का किया जा चुका है, 18 से 45 के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेंगे, क्योंकि ये स्वेच्छा से टीकाकरण लगवा सकते हैं, स्वेच्छापूर्ण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वेच्छा से टीकाकरण करवाएं और इस महामारी से बचने के जो लड़ाई है, इसमें सब जो है सरकार का और इंसानियत का सहयोग करें। अंत में मैं यही करना चाहूँगा। आप लोगों ने ये परिचर्चा सुनी, मैं, मेरे साथ में मयंक गक्खड़ जी हैं, मैं रण सिंह पवार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रण सिंह जी पीएम न्यूज़ से थे। मैं फिर से यही कहूँगा, कोविड टेस्ट कराइए, वैक्सीनेशन कराइए और जितनी प्रिकॉशंस हो वो रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, प्रिकॉशंस रखनी है, बचाव रखना है, घर से बाहर नहीं जाना है, डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए अगर जाते हैं बाहर। फिर से मैं कह रहा हूँ, स्वाइन फ्लू नहीं रहा, प्लेग नहीं रहा और कोरोना फुर हो जाएगा, डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत का दूसरा नाम है जीत। इसलिए कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। इस वीडियो को शेयर करो और हिम्मत बनाए रखो। आपका दोस्त मयंक, साथ मेरे थे रण सिंह पवार, PMFO न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।